फरीसियों ने यीशु को मारने का फैसला किया। वे लोगों को बचाने की तुलना में अपने धर्म के नियमों का पालन करने के बारे में अधिक चिंतित थे। यीशु ने उनका अनुसरण करने वालों से कहा कि वे उसके बारे में उपद्रव न करें। वह एक क्रांतिकारी नेता के रूप में नहीं देखा जाना चाहता था जो उन्हें रोमन दुश्मन से मुक्त करने जा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था। यदि परमेश्वर की दृष्टि में कोई शत्रु था तो वह स्वयं धर्म और धार्मिक नेता थे जो हैसियत बनाए रखने के लिए सबसे अधिक चिंतित थे। लोगों को ठीक होने की अनुमति देने की तुलना में इसके अलावा यीशु रोमी लहू बहाने नहीं आया था, बल्कि अपना लहू बहाने आया था। वह लोगों को उनकी भूमि के आक्रमणकारी से बचाने नहीं आया था, बल्कि उनके शरीर के आक्रमणकारी पाप से बचाने आया था। यदि यहूदियों ने यशायाह की भविष्यवाणी पर ध्यान दिया होता, पुराने नियम में आप जो पाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति एक सेवक के रूप में आएगा, न कि एक सेनापति के रूप में। यदि उन्होंने यीशु के बपतिस्मे के दृश्य पर ध्यान दिया होता तो वे उस भविष्यवाणी की पूर्ति को देखते कि परमेश्वर का आत्मा उस पर होगा। अंतिम बात जो अभिमानी यहूदी सुनना चाहते थे वह यह थी कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि चुना हुआ व्यक्ति अन्य जातियों के पास भी आएगा, और इसमें रोमन शामिल थे, न कि केवल यहूदी। यशायाह ने यह भी कहा कि मसीहा उन राजनीतिक नेताओं के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेगा जो सड़कों और चौराहों पर चिल्ला रहे हैं। वह अपनी शक्ति का उपयोग अत्याचार करने के लिए नहीं करेगा। उन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए जो पहले से ही उत्पीड़ित थे। यशायाह के शब्दों में वह फटे हुए सरकंडे को नहीं कुचलेगा जैसा कि पहले से ही पीटा जा चुका है। वह उस बाती को भी नहीं मिटाता था जो सिर्फ धूम्रपान करती है। भले ही आपका विश्वास बिना किसी आग की एक बाती की तरह हो, केवल दावत करने से यीशु आपको निराश नहीं करेगा। जिसने कहा कि मैं मेरे पास से आया हूं, उसका निमंत्रण आज भी तुम्हारे लिए मान्य है। यदि तुम विश्वास करते हो कि तुम परमेश्वर के मानकों के अनुसार चलने में असमर्थ हो, तो निमंत्रण तुम्हारे लिए है। यदि आप एक फटे हुए ईख की तरह महसूस करते हैं, तो यह ऐसे लोगों के लिए है कि यीशु आए। आपको यीशु की आवश्यकता है, आपको उसके प्यार की आवश्यकता है। और यदि तुम फरीसियों की तरह धार्मिक हो, तो तुम शायद अपने धर्म में, अपनी आज्ञाकारिता में, अपने अच्छे कार्यों में भरोसा करना जारी रखोगे, यह महसूस नहीं करते हुए कि इस तरह से तुम उद्धारकर्ता को निराश कर रहे हो जो अपने स्वयं के आचरण से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, आप बुरे होने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन आप अगले 3 मिनट में फरीसियों की तरह धार्मिक होकर भी यही काम कर सकते हैं। हमने यीशु को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करते देखा है, लेकिन एक सेवक के चरित्र में कुछ ऐसा जिसकी किसी यहूदी ने उम्मीद नहीं की थी। अब जब वह अंधे और गूंगा राक्षस को चंगा करता है, तो लाती इस संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर देती है कि वह दाऊद का बेटा है जो मसीहा को दी गई उपाधियों में से एक था। हालांकि पादरी इसे स्वीकार नहीं कर सके, पाखंड करते हुए यह वैसा दिखना चाहते हैं जैसा आप नहीं है। ईर्ष्या वह बनना चाहती है जो आप नहीं है या जो आपके पास नहीं है। आदम का पाप ईर्ष्या का एक रूप था जब वह परमेश्वर की तरह बनना चाहता था। सांप के रूप में शैतान ने हव्वा से कहा, तुम परमेश्वर के समान बनोगे। स्वयं शैतान को परमेश्वर की उपस्थिति से पहले ही निकाल दिया गया था, क्योंकि वह परमेश्वर के बराबर होना चाहता था। धर्म आपको यह मांग करके पाखंडी में बदल देता है कि आप उस मानक पर खरे उतरे जिसे आप प्राप्त करने में असमर्थ हैं। फिर आप एक अच्छे व्यक्ति होने का नाटक करते हैं और उन लोगों का तिरस्कार करना शुरू करते हैं जो एक ही पुस्तक से प्रार्थना नहीं करते हैं। वे यहूदी पादरी ऐसे ही थे। इसके अलावा धर्म आपको ईर्ष्या करता है, ठीक वैसे ही जैसे फरीसियों ने किया था। प्रभु और उद्धारकर्ता उनके ठीक सामने थे, लेकिन यह उन लोगों के पक्ष में एक कांटा था जो स्वयं के प्रभु और उद्धारकर्ता बनना चाहते थे। जब आप भरोसा करते हैं कि आपका आचरण आपको बचा सकता है, तो यीशु एक बाधा बन जाता है। अधिक से अधिक आप उसे केवल एक उदाहरण, एक शहीद या यहां तक कि एक ताबीज के रूप में अपनाते हैं, अपने उद्धारकर्ता की तरह कम। आखिरकार यदि आप आत्म उद्धार में विश्वास करते हैं, तो आपको एक और उद्धारकर्ता की आवश्यकता क्यों होगी? यदि आप अपनी नाक का मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको एक और गुरु की आवश्यकता क्यों होगी? मत्ती के सुसमाचार के अंत में आप सीखते हैं कि पिलातुस जानता था कि फरीसियों ने ईर्ष्या के कारण यीशु को मौत के घाट उतार दिया था, और आज तक धार्मिक लोग फरीसियों की तरह पाखंडी और ईर्ष्यालु बने हुए हैं, जो ऐसा दिखना चाहते हैं जो वे नहीं हैं, और वह होना और प्राप्त करना जो वे नहीं कर सकते। फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है और हमें एक कुछ स्थान देना चाहता है
लेकिन अपने तरीके से। जब यीशु हमें हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाता है, तो परमेश्वर आपको परमेश्वर की संतान और मसीह के साथ संयुक्त वारिस बनने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए आमंत्रित करता है। वह सब कुछ जो तुम अपने स्वयं के प्रयासों से प्राप्त करना चाहते थे, परमेश्वर अब मुफ्त में प्रदान करता है। धार्मिक फरीसियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पाप किया जिसके लिए कोई माफी नहीं है। यह वही है जो आप अगले 3 मिनट में अंतर स्पष्ट हो गया है। अब फरीसी यीशु के खुले विरोध में खड़े हो जाते हैं। वे दावा करते हैं कि यीशु राक्षसों के कब्जे में था और यह राक्षसों के राजकुमार बेलज़बूब की शक्ति से था कि उसने राक्षसों को बाहर निकाल दिया था। यीशु तर्क की अपील करता है। एक घर जो खुद के खिलाफ विभाजित है, वह लंबे समय तक नहीं रहता है। यदि शैतान को बाहर निकाल दिया जाता या उसे बाहर निकाल दिया होता, तो वह अपने खिलाफ लड़ रहा होता। और यदि फरीसियों का विचार सही होता, तो उनमें से ओझाओं के बारे में भी यही कहना पड़ता। यीशु की शक्ति को नकारने की कोशिश में उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। यीशु जो कर रहा था वह एक प्रक्रिया का हिस्सा था जिसमें शक्तिशाली मनुष्य के घर में प्रवेश करना शामिल था। शैतान कौन है? उसे बांध दो और फिर उसकी संपत्ति लूट लो। सबसे पहले यीशु ने शैतान पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी गतिविधियों को सीमित करके, इस दुनिया पर आक्रमण करके। फिर क्रूस पर वह नश्वर प्रहार करेगा, सर्प के सिर को कुचल देगा जैसा कि अदन के बगीचे में वादा किया गया था, और वहां से वह अपने घर को लूटने के लिए चला जाएगा, हमें अंधेरे की शक्ति से अपने अद्भुत प्रकाश में मुक्त कर देगा। यीशु की सामर्थ्य का श्रेय शैतान को देकर और परमेश्वर के आत्मा को नहीं। फरीसियों को वो पाप सहना पड़ रहा था जिसके लिए कोई क्षमा नहीं है। वह अक्षम्य पाप परमेश्वर के अपने पुत्र की उपस्थिति में किया गया था जब वह यहां था। यह हैक की चालों पर सवाल उठाने से अलग है, जिसने पैसे के बदले लोगों को धोखा देने के लिए कोने के चारों ओर एक चर्च खोला। यह बहुत अलग है, यह कुछ और है। यीशु ने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि ऐसा करने वाले लोग होंगे जो उसके नाम पर दुष्टात्माओं को बाहर निकालेंगे और उसके नाम पर बहुत सारे काम करेंगे, लेकिन उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। आज भगवान पाप करने वालों को माफ करने के लिए तैयार है, तैयार है। यहां तक कि जो लोग गलत कहने और यहां तक कि निंदा करने का फैसला करते हैं, जब तक कि वह व्यक्ति यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है। यदि आप यह सोचकर पीड़ा में रहते हैं कि आपने एक अक्षम्य पाप किया है, तो आपको क्या लगता है कि पीड़ा की भावना कहां से आती है? परमेश्वर के अपने पवित्र आत्मा की ओर से, जिसने अभी तक तुम लोगों को नहीं छोड़ा है। आज अक्षम्य पाप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का विरोध करना है जब वह किसी को पाप और धार्मिकता का दोषी ठहराने की कोशिश करता है। अक्षम्य पाप आज अविश्वास में मर रहा है। यीशु को अस्वीकार करने में फरीसियों ने चुना कि वे किस तरफ थे। क्या आपने चुना है कि आप किस तरफ हैं? यीशु में परमेश्वर के आत्मा के कार्य को अस्वीकार करना उन धार्मिक फरीसियों के कई बुरे कार्यों की शुरुआत भर थी, जिन्हें यीशु अगले 3 मिनट के लिए वाइपर्स का एक झुंड, उन सभी अच्छे कामों की गवाही देने के बावजूद जो यीशु कर रहा था, जैसे कि दुष्टात्माओं को बाहर निकालना, बीमारों को चंगा करना, मृतकों को उठाना, फरीसियों ने इन सभी को शैतान की शक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराकर पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया। वे यीशु को स्वयं को धारण करने वाला मानते थे। उनके वचनों ने केवल वही व्यक्त किया जो मनुष्य के हृदय में है, परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता। यह कहां से शुरू हुआ? अदन के बगीचे में, जब मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। यह असंभवता कहां जारी है? मेरे और तुम्हारे दिल में, जब भी हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, न कि परमेश्वर की इच्छा। अदन में परमेश्वर की स्वीकृति को खोने से अब हम अपने स्वयं के कार्यों, व्यवहार, धर्म, धन, संपत्ति आदि के आधार पर परमेश्वर और मनुष्यों से अनुमोदन चाहते हैं। यीशु फरीसियों को वाइपरों का झुंड कहता है। उनकी तरह हम सभी सांप के वेश में शैतान के उसी धोखे का फल है। हमारा मुंह इस बात की अभिव्यक्ति है कि हम अपने दिल में क्या ले जाते हैं। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं, यदि तुम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में धारण करते हो, तो तुम उसकी महिमा करोगे, उसके बारे में बोलोगे। यदि नहीं, तो वह अपने बारे में बात करेगा, घमंड करेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा, यीशु का मजाक उड़ाएगा और हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपने कार्य की प्रभावकारिता से इनकार करेगा। एक वास्तविक रूपांतरण का परिणाम उनके शब्दों में सबसे पहले प्रकट होता है। क्या आप जोर से कह सकते हैं कि यीशु आपका उद्धारकर्ता और प्रभु है? क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? अपने हृदय में, और तुम अपने हृदय में विश्वास करते हो
कि उसने तुम्हारे पापों का दंड प्राप्त किया और तुम्हारे स्थान पर मर गया। आपका मुंह इस बात का सबूत है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। हम सभी जानते हैं कि शब्द शक्तिशाली होते हैं। वे भ्रष्ट हैं, वे दुश्मन पैदा करते हैं, वे विनाश पैदा करते हैं। हम उन वचनों के बारे में क्या सोचते हैं जो तुम्हारी आत्मा को भ्रष्ट करने, परमेश्वर के प्रति तुम्हारी शत्रुता की पुष्टि करने और निंदा के अपने वाक्य में निर्धारित करने में सक्षम है? बाइबल कहती है कि हर जीव स्वीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। समस्या यह है कि हर कोई एक ही स्थान पर नहीं होगा जब वे इसे पहचानते हैं। जब आप यीशु के बारे में बात करते हैं तो याद रखें कि गिरफ्तारी के समय पुलिस फिल्मों में जो कहती है वह वैध है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तब हम क्या करने जा रहे हैं? एक सुझाव चाहते हैं। इन शब्दों से शुरू करो, मुझ पर दया करो, मुझे बचाओ। यह परमेश्वर का वचन था जिसने यीशु को तुम पर प्रकट किया। यह आपके वचन है जो प्रकट करते हैं कि क्या आप वास्तव में यीशु में विश्वास करते हैं। फालिसियों के लिए यीशु का उनके सामने होना पर्याप्त नहीं था। वे अगले 3 मिनट में कुछ संकेत दे